ताकि 15 दिन आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए साथियों, रीजनिंग को पढ़ना साथियों बहुत जरूरी है, क्योंकि 55 नंबर रीजनिंग आपके कंप्लीट करेगी। तो वही प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए भैया, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथ साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए रीजनिंग की क्लास में साथियों, क्योंकि आपको लिखते हुए भी चलना है। आइए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन क्या है साथियों? प्रश्न क्या कह रहा है? ऑप्शन नीचे हैं। देखिए, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? कमबरसम। क्या है साथियों? प्रश्न क्या है? कमबरसम। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, MOUSE, माउस को देखेंगे तो देखिए MOUSE, यह तो बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा राइट आंसर। अगर इसको देखेंगे SOBER, तो ये भी मिल रहा है SOBER, ये भी नहीं बन सकता है। अगर साथियों हम लोग ऑप्शन सी को देख लेंगे, MERCY, मर्सी, तो साथियों इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ना, MER, देखिए MER तो हमें मिल रहा है, लेकिन साथियों इसमें कहीं हमें Y नहीं मिल रहा है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहेगा साथियों आपसे, देखिए मैंने सारे प्रश्न लिए हैं साथियों, सब टॉपिक से पूरा निचोड़ रीजनिंग का इसमें रख दिया है, तो आपको अंत तक क्लास को देखना है, कहीं नहीं भागना है, ठीक है। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, देखिए ना, ये दिया गया है डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। जी भैया, 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही बना सकते हैं। अब देखिए, वहां कह रहा था कि कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, यहां कह रहा है कि कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो उस शब्द को ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेशन में आपको बताना है कि कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए साथियों, DERCLRATION, ये तो साथियों नहीं बन रहा है, क्योंकि एल हमें कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें नेशन, TIANAL, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन में कहीं एल नहीं आया है ना। तो देखिए ना, इसमें साथियों वी है, तो वी कहां आया है? इसमें ये भी नहीं आया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि TERMINATED, तो देखिए ना, TERMINATED, ये हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग समझेंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दीजिए आप लोग इसका आंसर। कहा गया है हांगकांग को साथियों 42309230 लिखा जाता है। दिल्ली को साथियों 85641 लिखा जाता है। तो लंदन को क्या लिखेंगे? तो साथियों उसमें सीधा किया है उन्होंने, क्या किया है भैया? HONGKONG, क्या लिखा है? हांगकांग को लिखा है इन्होंने 42309230, सीधा लिखा है ना। तो साथियों इसी प्रकार इन्होंने दिल्ली को लिखा है, दिल्ली को भैया क्या लिखा है? तो 85641। तो अब हमें लंदन बताना है। तो देख लीजिए साथियों, H को माना इन्होंने 4, O को माना है इन्होंने साथियों क्या 2, और साथियों G को माना है इन्होंने 3। इसी हिसाब से इन्होंने किया है। तो अगर हम लोग देख लेंगे साथियों किसको? लंदन को, तो एल कहां पर आ रहा है दोस्तों? इसमें एल देखिएगा, एल कहां पर है? तो एल साथियों दिल्ली में ए है। तो एल को इन्होंने क्या माना भैया? एल को इन्होंने 6 माना। तो 6 हमारा साथियों सभी ऑप्शन में मिल रहा है, ऐसे आंसर नहीं लगा सकते हैं। अब ओ को देखेंगे हम लोग, तो साथियों ओ को इन्होंने क्या माना है भैया? ओ को माना है इन्होंने, यहां से देखेंगे तो 2 माना है। तो 6 2 किस में मिल रहा है? और सारे ऑप्शन में मिल रहा है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एन को क्या माना है? तो एन को भैया इन्होंने 3 माना है। तो 6 2 3, ठीक है। अब साथियों डी को क्या माना है? तो डी को माना है साथियों इन्होंने क्या? डी देख लीजिए साथियों, डी को माना है इन्होंने क्या माना है? 8 माना है डी को। तो 8 लिख दीजिए, ठीक है ना, 8 माना ना डी को। देखिए वैसे आंसर तो निकल के आ गया, क्योंकि आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दिल्ली को इन्होंने, दिल्ली को जब लिखेंगे तो दिल्ली को देखिए क्या लिखेंगे, क्या माना इन्होंने? ओ को क्या माना? तो ओ को साथियों इन्होंने माना, देखना 1 मिनट देखिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, माफी चाहेंगे। देखिए लंदन को इन्होंने माना
लंदन बताना है ना, तो एल को क्या माना, एल को 6 माना, ठीक है, एल को ये माना ना 6, और साथियों ओ को क्या माना, तो ओ को माना इन्होंने 2, 6 2, और साथियों इसमें हो जाएगा आपका, देखिए एन को क्या माना, तो एन को माना साथियों 3, 6 2 3, और साथियों डी को क्या माना इन्होंने, तो डी को 8 माना, जी भैया 8 लिख दो, ठीक है 8 लिख दो, और साथियों ओ को क्या माना, तो ओ को फिर से बताना है तो 2 माना, और एन को क्या माना साथियों, तो एन को हमने अभी देखा था ना, एन को क्या माना, एन को 3 माना, तो 6 2 3 8 2 3 किस में मिल रहा है साथियों, देख लीजिएगा आप लोग आंसर इसका क्या आ रहा है, तो भैया इसका आंसर आ रहा है ये वाला ऑप्शन बी, 6 2 3 8 2 3, 6 2 3 8 2 3, ऑप्शन डी हमारा क्या है राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, थोड़ा वो हो गया था साथियों, आइए सॉरी, आइए देखिए अब अगला प्रश्न कह रहा है एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, जी भैया एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेबला कहा जाए, क्या कहा जाए, कुत्ते को नेबला, नेबले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु को पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण स्टार लगा के छापना। देखिए प्रश्न आपने सुना, क्या कहा, पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, देखिए एक चूहे को क्या कहा जाए, कुत्ता कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में आप लोग पालते किसको हैं भैया, शेर को तो पालेंगे नहीं, चूहे को नहीं पालेंगे ना, नेबले को पालते हैं हम लोग कुत्ते को, लेकिन सुनिएगा एक चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेबला कहा जाए, तो कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, नेबला कहा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, हाँ या ना, क्या होगा भैया आप लोग बताइए, नेबला होगा हाँ या ना, तो नेबला ही इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा नेबला कहा जाएगा। भाई कह रहा है तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा दोस्तों, नेबले को पाला जाएगा, ठीक है कुत्ता मत लगाइएगा। आइए ये प्रश्न दिशा दूरी का है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। आइए रतन 15 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है, जी भैया पूर्व की दिशा हम लोग कौन से माने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और साथियों दक्षिण, ये वाला उत्तर है। तो देखिए पूर्व की दिशा में कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, बिल्कुल चल गया। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, और कितना चलता है दोस्तों, तो 15 मीटर चलता है, फिर से ऊपर बाएं घूमकर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं घूमता है, तो इस साइड जा रहा है ना उत्तर में, दाएं घूमेगा तो इस साइड होगा, इस साइड मत करिएगा, ठीक है इस साइड जाएगा, और 12 मीटर फिर से चलता है, तो 12 मीटर फिर से चला दू, ठीक है 12 मीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़कर, अब जब फिर से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, कितना दोस्तों चलता है, देखिए स्टार्ट से कितना गया, वह 15 मीटर गया, फिर वह अपने बाएं घूमकर 15 मीटर गया, तो 15 मीटर ये चल गया, फिर दाएं मुड़कर साथियों कितना गया, दाएं मुड़कर गया साथियों 12 मीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर आया, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो साथियों कितना आया, 15 मीटर आया, 15 मीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो नीचे आ रहा है तो बाएं करेंगे तो इस साइड जाएगा, तो साथियों फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, कितना चला भैया 10 मीटर चला। उसके प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, और साथियों अंतिम बिंदु ये रहा, और साथियों उसके प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति में यहां है ना, तो बीच की दूरी बताइए, इतनी दूरी हमें बताना है पूरा। तो देखिए अगर हम इसको ए बी सी और डी और ई और एफ नाम दे दें तो साथियों क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो देख लीजिएगा यहां से यहां तक 15 चला, अब ये नहीं जोड़ना है कि ऊपर जोड़ें फिर यहां जोड़ें फिर यहां, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो सीधा कर देंगे ऐसे, तो यहां से जोड़ लेंगे ना, तो 15 ए बी 15 चला, फिर इसके बाद चला साथियों 15 कितना चला, फिर इसके बाद साथियों वह चला 12 है, तो 15 प्लस 12 है, फिर साथियों कितना चला 10 चला, तो साथियों क्या आ जाएगा देख लीजिए 12 चला ना 12 सॉरी 15 और 12 कितना होता है दोस्तों प्लस 10, तो साथियों देख लीजिएगा कितना आएगा, यह साथियों आंसर आ जाएगा आपका कितना 15 और 10 25 और 25 और 12 साथियों 37 होगा, तो 37 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो 37 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न साथियों कथन निष्कर्ष का है, आप लोग समझिएगा अच्छे से। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर छात्रों की, मैं हर एक बच्चे को साथियों
हर एक बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको आता है तो थोड़ा शांत रहा करिए, ठीक है ना। ये मत समझा करिए कि सर टाइम ले रहे हैं भैया, हर एक बच्चे के समझ में आ जाए ना, इसलिए मैं थोड़ा धीमे से पढ़ाता हूं। आइए, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए धन पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। अब देखिए इसको साथियों आपको पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा। कथन क्या कह रहा है, फिर उसका निष्कर्ष क्या कह रहा है। कथन दोबारा सुनिएगा। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। अब ऑप्शन निष्कर्ष सुनिए क्या कह रहा है। परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये तो साथियों एकदम गलत है। क्यों भाई परीक्षाओं को समाप्त क्यों कर देना चाहिए? ये तो कोई तर्क हमारा प्रबल ही नहीं बैठ रहा है दोस्तों। यह कथन निष्कर्ष हमारा कुछ भी कथन से संबंध ही नहीं रखता। अगर सेकंड की हम लोग बात करें, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों को वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है। हाँ, इसको हम लोग मान सकते हैं साथियों कथन के हिसाब से। तो ऑप्शन बी हमारा केवल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा और साथियों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। आइए, प्रश्न आकृति है, आपको बताना है कि भिन्न आकृति इसमें से हमें क्या दिख रही है, ए बी सी डी। तो देखिएगा आप लोग, सीधा भिन्न आकृति हमें ऑप्शन ए दिख रही है। कौन सी भैया, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। कैसे दिख रही है ऑप्शन ए, देख लीजिए ना। ऑप्शन ए आकृति भिन्न दिख रही है क्योंकि ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों का एक चौथाई भाग क्या है साथियों, छायांकित है। ठीक है, एक चौथाई भाग है छायांकित सारी आकृतियों का। लेकिन ऑप्शन ए ऐसी नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न आकृति का चयन करना था। आइए 7वां प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है। प्रश्न आकृति दी गई है, आपको इसमें उत्तर आकृति का चयन करना है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें भरें तो क्या भरें। इन्होंने इसमें क्या किया साथियों, घड़ी की सुई की दिशा में कितना घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया इसको। और साथियों तथा दोनों सिरों पर एक एक तीर और जोड़ दिए। देखिए ना, यहां पर जब 90 डिग्री इसको घुमाए तो साथियों ये हो गई, और एक यहां पर तीर जोड़ दिए और एक यहां पर जोड़ दिए। तो अगर हम इसको घुमा देंगे साथियों इस वाली को, और साथियों इसमें एक एक तीर और जोड़ देंगे, तो इसमें एक और तीर जोड़ दो, और भैया इसमें एक और तीर जोड़ दो, तो देख लो, और यहां पर वर्टिकल कर दो, 1 2 3 90 डिग्री घुमा के ना, और इसमें जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी आकृति आ जाएगी कि नहीं। 90 डिग्री घुमाने पर ऐसी ही होगी यह आकृति की नहीं होगी साथियों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा भैया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का राइट आंसर साथियों क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, बी भैया सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। आप सड़क पर जा रहे हैं, यदि देखिए अगर कोई साथियों प्रश्न जल्दबाजी में साथियों गलत बोल देते हैं। कल की क्लास में एक हम साथियों बहुत जल्द में साथियों एक प्रश्न थोड़ा गड़बड़ बोल दिए थे साथियों, ऑप्शन सी बोल दिए थे उसमें। ठीक है ना, बी बोल दिए थे, सी था उसका। तो माफी चाहेंगे साथियों, थोड़ा हो जाता है, आप लोग कंप्रोमाइज किया करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। हम आपका आंसर देने का चेक करके दोबारा से प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है, आप लोगों के पास भी है ज्यादा साथियों, मटेरियल आपको कम समय में देना रहता है। तो विशेष ध्यान रखिए साथियों, क्योंकि हम भी इंसान हैं, माफी चाहेंगे आप लोगों से। आप सड़क पर, हम भी आप जैसे ही स्टूडेंट हैं साथियों। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सड़क पर जा रहे हैं, यदि आपको 200 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसे उठाकर जेब में रख लेंगे? नहीं भैया, उसे उठाकर किसी भिखारी को देंगे? नहीं साथियों, क्योंकि भिखारी को देना होगा तो हम अपना पैसा देंगे ना, किसी दूसरे का पैसा हम क्यों देंगे? ये साथियों कोई मैच नहीं कर रहा। उसे उठाकर किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देंगे। यही कथन एकदम प्रबल है, यही साथियों ऑप्शन एकदम प्रबल है, एकदम तर्क सही है। उसे यूं ही पड़ा छोड़ देंगे तो ये भी बात नहीं बनेगी। क्यों छोड़ देंगे, पैसा है साथियों, तो उसे उठाकर साथियों कहां, किसी पुलिस स्टेशन में हम जमा कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है एक घेंगा 12 सेंटीमीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर किस पर, लकड़ी पर चढ़ता है। प्रत्येक दिन वह 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, और किंतु रात में साथियों 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है।
3 चढ़ा और 2 नीचे आ गया, तो कितना चढ़ता है? एक दिन में एक ही तो चढ़ रहा है। तो साथियों देखिए ना, किंतु प्रत्येक रात में वह 2 सेंटीमीटर वापस निकल फिसल जाता है। कौन से दिन वह लकड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो साथियों जब वह साथियों 9वें दिन चढ़ेगा, देखिए 9 दिन चढ़ेगा ना बराबर, क्योंकि एक दिन में वह एक ही तो चढ़ रहा है, और 9वें दिन चढ़ेगा तो साथियों क्या होगा? वह कौन से दिन लकड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? 9वें दिन चढ़ेगा साथियों 3 मीटर, तो वह लकड़ी के शीर्ष पर क्या पहुंच जाएगा? 10वें दिन। ठीक है, 9 दिन चढ़ेगा तो 9 पहुंचेगा 9 सेंटीमीटर, और जब 10वें दिन चढ़ेगा साथियों तो ऑप्शन डी ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि 10वें दिन चढ़ेगा साथियों तो वो पहुंच जाएगा ऊपर लकड़ी के ऊर्ध्वाधर पर, तो साथियों फिर वह फिसल नहीं पाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक दिन में एक ही चढ़ पाएगा वो, क्योंकि 3 चढ़ रहा है और -2 पीछे हो रहा है। देखिए ना, वह 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, किंतु प्रत्येक रात वह 2 सेंटीमीटर वापस आ जाता है। तो साथियों 10वें दिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कहा था ना कि कौन से दिन वह लकड़ी के शीर्ष पर पहुंचेगा? 10वें दिन वह पहुंच जाएगा, फिर नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आइए अब इसमें बताइए कि क्या क्रम सही भरे हम लोग। इसमें बताइए आप लोग क्या क्रम सही भर दें कि हमारा आंसर आ जाए। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाक से। ठीक है दोस्तों, देखिए ना, एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? इसमें क्रम से भरना पड़ता है। तो पहले आएगा पणजी। क्या आएगा भैया? पणजी आएगा। इसके बाद आएगा गोवा, क्योंकि गोवा के अंदर है ना पणजी। फिर गोवा के बाद क्या आ जाएगा? गोवा के बाद साथियों देखें तो हम लोग क्या आ जाएगा भैया? तो भारत आ जाएगा, क्योंकि भारत में गोवा है और गोवा में पणजी है। फिर इसके बाद साथियों देखें तो क्या आ जाएगा? तो एशिया आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो क्या आ जाएगा? तो साथियों बाद में आएगा क्या? विश्व। विश्व में एशिया, एशिया में भारत, भारत में गोवा और गोवा में पणजी। तो इस हिसाब से देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीसरा, पहले नंबर पर पणजी, इसके बाद दूसरे पर गोवा, फिर इसके बाद चौथे पर भारत, फिर पहले पर क्या? एशिया, फिर 5वें पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लकड़ी काटना वृक्ष या कोयला या कुल्हाड़ी। तो सबसे पहले साथियों वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष होगा ना, तीसरे पर लिख दीजिए वृक्ष। वृक्ष के बाद क्या होगी? तो साथियों फिर कुल्हाड़ी होगी, 5वें पर लिख दीजिए। कुल्हाड़ी के बाद क्या होगा? तो कुल्हाड़ी के बाद फिर हम उसको काटेंगे ना, तो काटना लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिए। और काटने के बाद क्या होगा? तो काटने के बाद साथियों आएगा, क्या आएगा भैया? काटने के बाद आएगी लकड़ी। ठीक है, और फिर तो लकड़ी कितने पर है? लकड़ी 1 पर है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा साथियों? तो इसके बाद लकड़ी से क्या बनेगा? तो लकड़ी से फिर कोयला बनेगा, तो कोयला चौथे पर कर दीजिए। 3, 5, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में है? मिला लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो रहा है। 3, 5, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आइए, किसी भाषा में प्लेयर को MOXVBO के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में सैल्यूट को क्या लिखेंगे? अब आप लोग बताइए। इसमें इन्होंने -3 किया। पी में -3 करेंगे तो M आएगा, R में -3 करेंगे तो O आएगा, ए में -3 करेंगे तो साथियों क्या आएगा? X आएगा, और Y में -3 करेंगे तो V आएगा, और E में -3 करेंगे तो B आएगा, और R में -3 करेंगे तो O आएगा। इसी क्रम में साथियों अगर हम लोग सैल्यूट में -3 कर देंगे तो भैया क्या आ जाएगा? तो हमारा P आ जाएगा। ठीक है ना, और ए में -3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? X आ जाएगा, हाँ या ना? और साथियों फिर इसमें L में -3 कर देंगे तो I आ जाएगा। देख लीजिए, -3 करके करना है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भैया, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 13 का इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी होगा, PXIRQB, PXIRQB। ठीक है, -3 का वो चल रहा है इसमें सीरीज। आइए अगला प्रश्न देखिए, यदि इंटरनेट को इतना लिखा जाता है और डिस्टेंस को इतना लिखा जाता है तो सेंटर को क्या लिखेंगे? बताइएगा फटाक से आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? यदि इंटरनेट को इतना लिखा जाता है, ठीक है,
और साथियों डिस्टेंस को इतना लिखा जाता है तो सेंटर को इतना लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा भैया? तो इसमें इन्होंने सीधा सीधा किया है दोस्तों, कुछ नहीं बदला है। आई का 1 कर दिया है, एन का 4 कर दिया है, टी का साथियों 3 कर दिया है, इसी हिसाब से मिला दिया है। तो भैया हम लोग भी मिला देंगे, CENTRE को क्या लिख देंगे? सी को इन्होंने क्या माना? सी को इन्होंने 9 माना तो 9 पहले लिख देंगे। ई को क्या माना? ई को साथियों इन्होंने क्या माना भैया? ई को देखिए ना, INTE, ई को इन्होंने 2 माना तो 2 लिख दो, ठीक है, 2 लिख दो। फिर साथियों इन्होंने एन को क्या माना? तो एन को माना इन्होंने दोस्तों 4, देखिए ना, एन को क्या माना? 4 माना तो 4 लिख दो। इसी हिसाब से इन्होंने माना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा साथियों 9 2 4 3 5 2। देख लीजिए किसमें है, 9 2 4 3 5 2, ऑप्शन बी। ठीक है भैया, ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ब्लड रिलेशन का सवाल है, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग भी जरूर लगाइएगा, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, उसकी मां उसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। देखिए, एक व्यक्ति ने क्या किया? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि साथियों उसकी मां उसके पिता की, उसकी मां जो है साथियों उसके पिता की क्या है? इकलौती, क्या है दोस्तों? इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? उस महिला का बताना है साथियों, उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? तो साथियों क्या हो जाएगा? मां आ जाएगा इसमें राइट आंसर। क्या आएगा भैया? मां आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, जब महिला से कहेगा कि उसकी मां आपके पिता की, उसकी मां, देखिए ना, उसकी मां आपके पिता की क्या है? इकलौती पुत्री है, उसकी मां आपके पिता की इकलौती पुत्री है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? माता ही होगी साथियों। क्या होगी? माता ही होगी। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, इस प्रश्न को तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसको तो आपको ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, हम आपको बहुत साथियों, क्योंकि समय कम है, आप लोगों के पास भी आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो आप लोग साथियों सारे प्रश्न अगर ना देख पाते हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, ठीक है, क्योंकि लिखने में आपका ज्यादा समय खर्च होगा। देखिए ना, इसको तो आप लोग बताइएगा। देखिए, ऊपर नीचे तो पीछे क्या होगा? ऊपर नीचे, ऊपर का विलोम क्या है? नीचे है, तो पीछे का क्या होगा? आगे होगा। देखिए, यही है तर्क शक्ति, रीजनिंग इसी को कहते हैं। हिंदी भी आपसे इसी में पूछी जा रही है, ठीक है भैया। आइए, मोर भारत, जिस प्रकार साथियों मोर भारत का क्या है? भारत का साथियों राष्ट्रीय पशु है, क्या है? सॉरी, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो रीच कहां का है? रीच भैया रूस का है। कहां का है? रूस का है राष्ट्रीय पशु, ठीक है। कहां का है? कहां का है भैया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, तो रूस राष्ट्र, ये साथियों रूस का है रीच, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? देखिए, जीएस का प्रश्न है। आइए, इसमें बताइए सीरीज क्या गलत होगी? भिन्न सीरीज इसमें आपको कौन सी दिख रही है? वहां पर आपको लिखा रहेगा साथियों पेपर में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा सीरीज कौन सी भिन्न है। मैंने नहीं लिखा है, आप लोग देखिएगा इसको। इसमें बताइए, दिमाग दौड़ाइए। तो देखिए इसमें क्या किया है, 81 को 8 धन 1 कर देंगे तो 9 आएगा कि नहीं, और 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9 आएगा कि नहीं, और 1 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 9 आएगा कि नहीं, और 2 1 3 और 8 3 11, एक वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भिन्न है भैया, बाकी को सबको जोड़ रहा है, इन सबको जोड़ रहा है, ठीक है। तो भिन्नाकृति कौन सी है दोस्तों? डी वाली भिन्न है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बताइए कौन सी है भिन्नाकृति? 9 13 17 व 19, 9 13 17 व 19, बताइए आप लोग फटाक से इसका आंसर। 9 13 19 व 21, देखिए ना, कह क्या रहा है? 9
13, 17 व 19, इसमें भिन्न हमें क्या दिख रहा है? इसमें भिन्न हमें एक ही दिख रहा है, वो साथियों 9 है, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है और साथियों एक वर्ग संख्या भी है। ठीक है, एक संख्या वर्ग भी है और भाज्य भी है, लेकिन साथियों ये तीनों क्या है? ये तीनों अभाज्य हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? जो किसी से भाज्य ना हो। साथियों 9 तो है ना भाज्य 3 से, ठीक है ना, तो यही भिन्न है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास आप सब जरूर बताएं, एक सुंदर सा कमेंट करें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो साथियों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। जय हिंद साथियों, नमस्कार।